कल हमारा सीए का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसमें हमने मोदी साहब को बुलाया। अच्छा। उसमें हसमुख अधिया साहब आ रहे हैं, उसी में हमारे वित्त मंत्री साहब आ रहे जी। हैं, और अलग अलग आज गुड़गांव में जैसे 4-5 मिनिस्टर आ रहे हैं, जम्मू में फिर 3-4 मिनिस्टर आ रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम कोई रैली नहीं कर रहे चाहिए, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी से बिलोंग नहीं करते। हम जो जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है वो जीएसटी फर्स्ट जुलाई को हो रहा है, और हमारा सीएडी भी है, तो इस वजह से हमारा प्रोग्राम हो रहा है। पहली बात तो आप इसे रैली ना कहें, एक बात। दूसरी बात, आप जो बात आप बोल रहे हैं, पहली बात जो मैं श्रीवास्तव जी की बात को बाय करूंगा, ही सेड टैक्स एफिशिएंसी। सर चाणक्य ने बहुत पहले एक बात कही थी कि कोई भी टैक्स ऐसा होना चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट ऐसे ले कि जैसे हनी बी जो हनी चुरा लेता है फूल में से, वो फूल को खराब नहीं करता है जी। वो फूल में से कुछ हनी चुराता है और आगे चला जाता है जी। तो यही टैक्स का सर्टेनिटी टू टैक्स भी होना चाहिए। आप मेरी बात समझ गए कि मैं फूल पे गया, थोड़ा सा लिया और आगे चला गया, मैंने फूल को खत्म नहीं किया। टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। तो दो चीजें, जब 17-18 टैक्स होते थे, अब होता था क्या, कोई कंपनी यहाँ पे आई, उसे लगता था यार ये 4 टैक्स है, बाद में बताता था यार ये तो ऑक्ट्राई भी देना है, अरे यार ये भी देना है, हमने ये पर्टिकुलर टैक्स ये भी देना है, तो 10 तरह के टैक्स और होते थे, कंप्लायंस में दिक्कत आती थी। अब आपको शेड्यूल टैक्स मिल रहा है प्लस टैक्स एफिशिएंसी मिल रही है। अब दिक्कत कहां पे, जो 2-3 दिक्कत मैं आपको जो बता रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है। पहली बात, क्लाइंट अभी इनिशियली पहले सोच रहा था, जितने भी क्लाइंट्स थे वो सोच रहे थे यार ये फिर डेफर हो जाएगा। जैसे हमारे लोग की आदत है ना, हर चीज एक तो लास्ट मोमेंट पे करते हैं जी। और दूसरी बात, इस स्ट्रक्चर को बार बार समझा नहीं गया, सर ये टैक्स रिफॉर्म नहीं है, इट्स अ बिजनेस रिफॉर्म। जब आपने ये चीज नहीं समझी है तो बहुत सारी चीजें चेंजेस होने वाले हैं। जो स्टॉक की बात कर रहे हैं, मैं स्टॉक में बता रहा हूं, इन्होंने ट्रांजिशन प्रोविजन बहुत अच्छे रखे हैं। सेक्शन 141, 143 रखा हुआ है। 141 में बोला हुआ है जो टैक्स क्रेडिट है उसके अंदर माल जितना मर्जी पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं अलग से क्रेडिट दे रहा हूं, से एक्साइज का, मान लीजिए जहां पे आपके पास एक्साइजेबल यूनिट से गुड्स नहीं आए हुए, सीधा नहीं आए हुए, आपके पास एक्साइजेबल इनवॉइस नहीं है, और बोल रहा है 40% मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा। ऐसे केस में बोल रहा है कि 1 साल पुराना। अब होता क्या है, अधूरा ज्ञान, हम अधूरा ज्ञान व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, व्हाट्सएप पे डाला, हम वो ज्ञान लेके जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट गोइंग टू द जो प्रॉपर डिपार्टमेंट है उसके पास नहीं जा रहे हैं, हम उससे समझने के नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि ज्ञान हमें थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप से मिल जाए। अब व्हाट्सएप से तो वही ज्ञान मिलेगा आपको, लीम हकीम खतरे जान, ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। पर आपको प्रोफेशनल को डिपार्टमेंट के पास जाके समझना पड़ेगा। एक बात जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन जो पॉइंट है, दिक्कत कहां पे, मुझे सिर्फ जीएसटी में एक इशू आ रहा है। जीएसटी इज वेरी गुड थिंग, इट इज, आप मैं मान के चलता हूं कि सारा जीएसटी जो पे कर रहे हैं आप, आने वाले टाइम में गुड्स कम हो जाएंगे। दिक्कत कहां पे है, मान लीजिए आपने मुझे कोई सप्लाई करी, मैंने आपको पैसे भी दे दिए, उसके बाद टैक्स भी दे दिया। अब अगर आपने टैक्स जमा नहीं किया तो मुझे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब ये पैसा मैं आपसे वसूल करूंगा। अब इशू क्या है, मैं अल्टीमेटली बोनाफाइड हूं। जब मैंने आपको टैक्स दे दिया तो वो आपको पकड़े। जीएसटी नंबर, जैसे हम आज की डेट में वैट में इशू आता था या सर्विसेज में इशू होता था, वो नंबर किसने इशू किया, वो डिपार्टमेंट ने इशू किया है। तो गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ केवाईसी कि भैया वो व्यक्ति ठीक है नहीं ठीक है, उसे प्रॉपर चेक रखे। पर वो अगर टैक्स जमा नहीं करा रहा तो मेरी पिटाई क्यों कर रहे हैं आप मेरी बात समझ गए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ये इंडिया इज गोइंग टू द थर्ड कंट्री जहां पे आप हर चीज का मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आउटपुट है, मेरा इनपुट है या नहीं, ये टैक्स मिलान होने की कोशिश हो रही है। इंडिया इज गोइंग टू थर्ड कंट्री। 166 कंट्री जरूर है जीएसटी इंप्लीमेंट करने में, पर इंडिया इज गोइंग टू बी थर्ड कंट्री जिसके अंदर टैक्स का मिलान भी होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। बट अगर ये वाला इशू जो मैं आप कह रहा हूं कि जीएसटी मैंने अगर आपको प्रॉपर पे कर दिया और मेरी ट्रांजेक्शन बोनाफाइड है, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो मुझे पेनलाइज ना करके आपको पकड़ना चाहिए।